वेलकम टू सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स। आई एम आकांक्षा पिल्लई और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्लेमिंगो बुक के अंदर की एक नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। जब मैं बोल रही हूँ कीपिंग क्वाइट तो आप कुछ तो एक पिक्चराइजेशन, कुछ एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि आज जो पोएम है वो किस बारे में बात कर रही होगी। वो बात कर रही होगी शांति के बारे में, किस तरीके से हमें चुपचाप चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। हर जगह हर तरफ बोलने, काम करते रहने या कुछ ना कुछ एक टास्क करते रहने से हम बहुत सारी चीजों को बाय चांस छोड़ देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, हम कुछ लर्निंग्स नहीं निकाल पाते। और इसी के बारे में बात करने के लिए आज जो हमारे पोएट है पेब्लो नेरूडा, उन्होंने बात करी है। उनकी पोम सबसे ज्यादा इजी होती है समझने के लिए क्योंकि वो इतना अच्छा विजुअलाइज करते हैं, इतना अच्छा पिक्चराइज करते हैं अपनी पोम्स को कि हमें उसे समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होती। साथ ही साथ उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में इन 1971। अगर किसी भी मैं फ्लेमिंगो के बुक के प्रोज या पोएम्स की बात करूं तो इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अबाउट द ऑथर पे आता है। तो अबाउट द ऑथर में आपको उनका बर्थ ईयर और उनकी डेथ एनिवर्सरी या डेथ ईयर पता होना चाहिए। साथ ही आपको पता होना चाहिए अगर उन्होंने कोई स्पेशल अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि पैब्लो नेरूडा ने नोबेल प्राइज जीता है 1971। वो किस जॉनरा या किस तरह की पोएम्स या किस तरह की स्टोरीज लिखना पसंद करते हैं, क्या उनकी स्पेशलिटी है। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोएम में वो बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस को एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से रहना चाहिए, कितने अच्छे से कोलैबोरेट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, एक इंसानियत दिखानी चाहिए एक दूसरे के लिए। और साथ ही साथ वो बात कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से अपने आप को, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, खुद के अंदर की क्वालिटीज को देखना चाहिए, समझना चाहिए हमारे अंदर अभी क्या चल रहा है। हमें एक ठहराव की जरूरत है जिससे हम अपने आप को और बेटर बना सकते हैं फॉर द अपकमिंग थिंग्स दैट वी हैव प्लान्ड। तो आज हम जल्दी से इस पोएम की बात कर लेंगे। ये पोएम शुरू होती है एक बढ़िया से स्टांजा के साथ जो है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ना यहाँ पे 12 क्यों उनने पर्टिकुलरली बोला होगा, दो थॉट्स हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं जो उन्होंने 12 बोला होगा। जनरली जब हम बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं या हम बहुत ज्यादा किसी थॉट में इंडल्ज होते हैं, हम सोच रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं कि हम क्या उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जनरली काउंटिंग करना शुरू करते हैं। मैं बैकवर्ड काउंटिंग करती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं 5 4 3, इससे मेरा माइंड थोड़ा काम होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारे माइंड को उस पर्टिकुलर थॉट से जिससे हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा सा शांत होना शुरू करता है। तो क्या चाहते हैं यहाँ पे जो पोएट है, वो ये चाह रहे हैं कि आप 12 तक गिनती गिनो जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, और उस माइंड में डिस्ट्रैक्शन में आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप बिल्कुल स्टिल हो जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ, हाथ पैर मूव करना बंद कर देने चाहिए। बिल्कुल आप मतलब जो काम कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग समथिंग, इफ यू आर राइटिंग समथिंग, इफ यू आर स्टडिंग समथिंग, इफ यू आर रीडिंग समथिंग, सब कुछ छोड़ दो और बस चुपचाप खुद को बैठ के ऑब्जर्व करो। और ऑब्जर्व क्या करना है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, let's stop for 1 second and not move our arms so much। मतलब जो पोएट है वो क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि 1 सेकेंड के लिए, अगर मैं बोलूं इस पूरे अर्थ में हर एक चीज को रुक जाने के लिए, अगर मैं अपने आर्म्स मूव कर रही हूं तो वो करना बंद कर दूं, अगर मैं कुछ सोच रही हूं तो वो सोचना बंद कर दूं, और मैं बस चुपचाप अपने बॉडी को 1 मिनट, ये 1 सेकेंड के लिए, एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मैं अपनी बॉडी को स्टिल कर दूं, उसको रोक दूं, उसको एक ठहराव दे दूं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। यहाँ पे एक्सोटिक इज अ वेरी पॉजिटिव टोन्ड वर्ड, मतलब इस वर्ड का मीनिंग बहुत पॉजिटिव है। एक्सोटिक मतलब इतना इंस्पायरिंग, इतना क्रिएटिव, इतना अच्छा होगा वो मोमेंट कि आप को लगेगा कि आपकी बॉडी में से सारी थकान, सारा स्ट्रेस, सारी चीजें, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे थे, वो सब निकल चुके हैं। Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness। मतलब हम लोग क्या करेंगे, मैं नहीं जानती कि ये वीडियो कौन देख रहा है,
वो सामने वाला नहीं जानता है कि आकांक्षा मैम कौन है, लेकिन जब मैं बोलूं कि सब लोगों को स्टिल रहना है, अपने हाथ पैर नहीं हिलाने हैं, और अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, हम सब वो चीज को फॉलो कर रहे हैं और हम सब उस चीज का रिजल्ट जानना चाहते हैं। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at it his hurt hands. तो क्या होगा, जब मैं एकदम से सबको रुकने के लिए बोल दूंगी, तो फिशरमैन जो मछली पकड़ने बैठा है वो वेल्स को हार्म नहीं करेगा, क्योंकि वो रुक जाएगा। और जो सॉल्ट निकाल रहा है उसको क्या होगा, जैसे मैं उसे रुकने बोलूंगी तो उसको उसके हाथ दिखेंगे जो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं, वो सॉल्ट को बार बार निकालने से समुद्र से, तो वो खराब हो चुके हैं, तो उसको उसके हाथ दिखेंगे। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये पोएट ये समझाना चाहते हैं कि जब हम अपने सारे काम सब चीजों को छोड़कर स्टिल हो जाते हैं, जब शांत हो जाते हैं, तो हमें वो चीजें दिखती है जो हमें दिखी नहीं रही थी। जैसे अगर मैं 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू खड़े होके आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा ध्यान कहाँ होगा, आपको पढ़ाने में, आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने में, आपकी हर क्वेरी को कंप्लीट करने में। लेकिन अगर वही मैं अपना पढ़ाना स्टॉप करूं, तो सबसे पहले मेरा ध्यान कहाँ जाएगा कि मेरे पैर दुख रहे होंगे, या मेरा सर दुख रहा है, या बोल बोल के मेरा गला दुख रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जब हम अपने सारे काम छोड़ रहे हैं, जब हम अपनी सारी चीजें छोड़ रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को बिल्कुल अर्थ को दे दे रहे हैं, स्टिल कर दे रहे हैं, तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारे साथ, हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे सोल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमें क्या क्या चीज फील हो रही है। वो सारी चीज फील करवाने के लिए ऑथर ने क्या किया है, ऑथर ने हमको 12 तक गिनती करने के लिए बोला है कि बस 12 तक गिनती करो और स्टिल हो जाओ, बिल्कुल नहीं हिलना है, कुछ नहीं बोलना है, बस अपने आप को ऑब्जर्व करो। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers. Now, this is a very important paragraph. वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं गिवन है। यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, जो लोग वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, या जो लोग वॉर्स विद गैसेस, अब देखो इंडस्ट्रीज है, सॉरी, इंडस्ट्रीज है वो वॉर्स प्रिपेयर करती है, इंडस्ट्रीज है वो किस तरीके से गैस, केमिकल, बायोफ्यूल्स भेजती है, उनको निकालती है, तो वो अपना कंटिन्यूएशन में उनका काम चल रहा है कि वो अपना काम कर रहे हैं। जो फायर के साथ फायर ब्रिगेड्स है, फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करने वाले लोग होते हैं, फायरमैन आते हैं चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एवरीबॉडी इज रशिंग अराउंड, वो बस दुनिया का काम ऐसे दौड़ भाग में करे जा रहे हैं। कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं, और लड़ाई करने के बाद वो जीत रहे हैं, हार रहे हैं, वो देखने के लिए भी कोई नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे देर आर नो सर्वाइवर्स का मतलब है कि मैं एक इंसान से लड़ने जा रही हूँ और हम दोनों मर जा रहे हैं, तो हम दोनों की जीत, हम दोनों में से जिसकी भी जीत होगी वो देखने के लिए है कौन। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही हम ये सारी चीजें, ये सारे थॉट्स, ये सारे काम बंद करेंगे, तो हमें क्या दिखेगा कि हमने एक साफ कपड़े, जब हम कोई लड़ाई करते हैं या जब हम वॉर में होते हैं, तो हमारे कपड़े खून में रंग जाते हैं, धूल मिट्टी में रंग जाते हैं। तो यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स का मतलब है, जब हम कोई काम नहीं करेंगे, तो जो हमारा माइंड है वो बहुत क्लीन होगा, वो बहुत शार्प होगा, मतलब वो बहुत अच्छे से साफ होगा, तो हम नई चीजें, नए थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में ला सकते हैं। और ये जो ब्रदर्स हैं, ये उनको रिप्रेजेंट किया गया है जिनके बारे में हम वॉर्स के लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। इन द शेड डूइंग नथिंग, तो हमें क्या करना है, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे पीस की बात हुई है कि आप साफ सुथरे कपड़े पहन के जिन लोगों से आप लड़ाई करने का सोच रहे थे उनके साथ चुपचाप शेड्स में चलेंगे, अच्छे से, शांति से। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑथर बोल रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ भाई, उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंसान को इनएक्टिव हो जाना चाहिए, मतलब अपने कोई बटन दबा दो और आप काम करना बंद कर दो। यू हैव टू वर्क, पर अभी क्या करना है, अभी हमको खुद को इंस्ट्रो इन अपने आप को झांकना है,
अपने आप को देखना है कि किस तरीके से हमारे अंदर क्या क्वालिटीज हम और बिल्ट अप कर सकते हैं, क्या स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं। तो एक इंट्रोस्पेक्शन है कि बेसिकली हमारे अंदर क्या कमी है, हम किस भाग दौड़ में जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी इमेज है, आई गेस मैं जैसे आपको बताऊंगी आप उसको विजुअलाइज कर पाएंगे। एक बेंच है एक पूरे भरे घने फॉरेस्ट के बीच में, मतलब देयर आर लॉन्ग ट्रीज, मतलब बहुत लंबे लंबे पेड़ है और उसके बीच में बहुत ग्रीनरी के बीच में एक बेंच लगी है। और उस बेंच में बैठे है एक छोटा सा बच्चा और उसके साथ बैठे हैं उसके पापा। दोनों के थॉट क्लाउड्स बने हुए हैं। बच्चा बहुत खुश है क्योंकि वो चाहता था फॉरेस्ट में अपने पापा के साथ बैठना। तो उसके दिमाग में एक थॉट क्लाउड जो चल रहा है, वहां पे एक बेंच पे बच्चा और उसके पापा बैठे। सो इज वेरी हैप्पी कि वो जो चाहता था वो उसको मिला। लेकिन दूसरे साइड पे जो पापा बैठे हैं उनके जो थॉट क्लाउड बना हुआ है, उसके अंदर है गाड़ी, पैसा, बंगला और बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें जो उसको अचीव करनी है। और वो उस चक्कर में बहुत उदास सा मुंह करके, बहुत लीन होके थका हारा बैठा हुआ है। तो ये दो तरह की हैप्पीनेस है। हम अगर रियल हैप्पीनेस ढूंढते हैं, हम वो चीजें देखते हैं जो हमको वाकई खुशी दे सकती है, तो हमें बहुत ज्यादा चीजों को इमेजिन करने या उसको हासिल करने की लालच नहीं होगी। पर ऑन द अदर साइड, अगर मैं उस फादर के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो उसको अगर मटेरियलिस्टिक थिंग्स को अचीव करना है, अगर वो वाकई में चाहिए, तो वो टेंशन उनके दिमाग में बनी रहेगी। इस तरीके से ऑथर ने बोला है कि भाई मैं पूरी तरीके से इनएक्टिव होने नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर हम थोड़ा रुक के खुद को एग्जामिन कर पाए, खुद को समझ पाए कि हमें वाकई लाइफ में क्या चाहिए, तो बेटर वर्जन ऑफ आर सेल्स निकल के आ सकता है। If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with डेथ। अब हम दुनिया में क्या सोचते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, मौत एक बार मिलती है, जिंदगी को जीना है। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, जिंदगी हम रोज जीते हैं। हाँ, डेथ एक ही बार होती है, उसके बाद आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं है कि आप उसे यूज करके वापस अपनी लाइफ में वहीं से स्टार्ट कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम सिंगल माइंडेड चलते। खाना खाना है, छत चाहिए, पैसा कमाना है, कपड़ा चाहिए पहनने के लिए। हम कभी भी एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर से, एक इंसानियत के नाते किसी को भी कभी देखते नहीं है। मैं बहुत रश कर रही हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ ऑफिस के लिए, मैं लेट हो रही हूँ, मेरे लेक्चर शेड्यूल्ड अप है, और मैं वहीं पे किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखूंगी तो मैं रुकूंगी कि नहीं रुकूंगी, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो ये हमारा हेल्पिंग नेचर, हम हेल्प करना चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, हर इंसान हेल्प करना चाहता है। पर क्या हम उस मोमेंट में रुक के अपने बारे में ना सोच के, सिंगल माइंडेड ना होके सामने वाले के बारे में सोचेंगे? द आंसर इज नो। क्योंकि हम बहुत ज्यादा अपने अंदर खोए हुए हैं। ये कहना है पोएट का कि हम अगर इतना सिंगल माइंडेड ना हो तो हमें किसी भी 12 सेकेंड की या किसी भी स्टिलनेस की, किसी भी इंट्रोस्पेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Perhaps the earth can teach us. Now, this is personification. अर्थ को हमने एक क्वालिटी दे दी है जो ह्यूमंस के अंदर होती है, टीचिंग। तो अर्थ हमको क्या सिखा सकता है? As when everything seems dead and later proves to be alive, now I'll count up to 12 and you'll keep quiet and I will go. तो अब क्या होगा? अब मैं अर्थ से सीखती हूँ कि जिस तरीके से अर्थ में 12 महीने होते हैं, मैं इसको 12 महीने से रिलेट करके देखती हूँ। हर महीना कुछ अलग होता है। जनवरी में ठंड अलग होती है, फेब्रुवरी में ठंड थोड़ी कम होने लगती है, मार्च में गर्मी आने लगती है, स्प्रिंग सीजन आने लगता है, अप्रैल में गर्मी पीक पे पहुंच जाती है, मई में नौतपे या जो भी आप आपके जगह पे बोलते हैं उसको, उस तरीके से आने लगता है। जिस तरीके से हर महीने मौसम बदल रहा है, हर महीने अर्थ बदल रहा है, अर्थ हमें क्या सिखा रहा है कि हमें उसी तरीके से ऑब्जर्व करना है चीजों को और अपडेट होते रहना है। हमें हमारे ऊपर काम करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम खुद डेथ की तरफ जा रहे हैं, ना कि हमारे सोसाइटी वाले, हमारे फैमिली वाले, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स। तो हमें वो जो 12 तक काउंट करना है, वो जो स्टिलनेस हमको चाहिए, वो जो हमको खुद के बारे में चीजें समझना है, हमें एग्जामिन करना है,
वो उसके लिए है पर्टिकुलरली, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और पोएट ने इस लाइन के साथ खत्म किया है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो आपको 12 तक काउंट करके खुद को समझना है, और उसके बाद आपको शांति से खुद को आपको एग्जामिन करके और उस तरीके से वर्क करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।